स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। फ्रांस सीजेस फंडिंग टू इस्लामिक स्कूल स्पार्क्स डिबेट। तो फ्रांस में आई थिंक पहले कुछ हिजाब की भी बात आ रही थी ना कि हिजाब बैंड किया है फ्रांस में, मतलब स्कूल में। तो अब जो है इस्लामिक जो भी स्कूल है उसमें भी गवर्नमेंट को जो फंड मिलता है वो भी मतलब फिलहाल सीज कर दिए हैं। तो ये जो वीडियो है मेजर गौरव आर्या जी का है, जिसका चैनल का नाम है मेजरली राइट। इस चैनल से वीडियो लिया गया है। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए हो और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। ठीक है सर। दोस्तों उसके पहले में हम आपको एक रिक्वेस्ट करना और चाहेंगे, वो यही है कि आप हर बार दोस्तों हमारी वीडियो देखते हो, आपको पसंद भी आते, कमेंट में लिखते भी हो, लेकिन आप हर बार आपके फ्रेंड को भूल जाते हो शेयर करना, तो वो भी कर लीजिए और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। देखो आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें फायदा ये होता है कि हमें और मोटिवेट मिलते हैं कि हमारी फैमिली जो है यूट्यूब फैमिली और बढ़ रही है। तो उस वजह से हमें और मोटिवेशन मिलता है। और जो भी आप जो हमें बोलते हो, कोई बार हमें मेल भी करते हो कि जो वीडियो रिएक्शन करवाने के लिए, तो वो भी हम करते हैं आपके लिए। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों मैं इतने सालों से, कितने साल हो गए, 2016 में पहली बार मैं टीवी में आया था और आपने हर समय देखा कि मैं बात करता हूं जियोपॉलिटिक्स की, मैं बात करता हूं नेशनल सिक्योरिटी की, मैं बात करता हूं फॉरेन अफेयर्स, फिर फौज की, ऐसी बातें करता हूं। अगर कल मैं आपके सामने पॉलिटिक्स की बातें करना शुरू कर दूं या फिल्मों की बात करना शुरू कर दूं या स्पोर्ट्स की बात शुरू कर दूं तो आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज कि मेजर साहब क्या है, तबीयत ठीक है, बीमार तो नहीं हो गए। यही सोचेंगे ना आप कि अचानक ये ट्विस्ट क्यों हुआ, टर्न क्यों हुआ। जैसे आप मुझे उस रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फ्रांस में भी यही गड़बड़ हो गई। अच्छा, फ्रांस में क्या गड़बड़ हो गई? एक फ्रांस ने, अच्छा फ्रांस अवाउडली सेक्युलर स्टेट है। एक तो हम लोग जैसे कहते हैं कि इंडिया कहता है कि सेक्युलर, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये इंडिया का डेफिनेशन है। यानी कि रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा। ये भारत का फंडा है सेक्युलरिज्म का। फ्रांस का फंडा सेक्युलरिज्म का अलग है। फ्रांस कहता है एब्सेंस ऑफ रिलीजन, यानी कि आप किसी भी चीज में आपका धर्म पब्लिक प्लेस में ना दिखे। अगर औरतें अबाया पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं, पब्लिक प्लेस में ना दिखें। पब्लिक प्लेस में राइट, अगर आपने कोई बड़ा सा क्रॉस पहना है, अगर आपने अंदर पहना है और छुपा है तो कोई जाहिर सी बात है आपकी चेकिंग नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने बाहर कोई क्रॉस पहना है उस पर भी फ्रांस को ऑब्जेक्शन है, क्योंकि फ्रांस इज अ क्रिश्चियन कंट्री। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सेक्युलर स्टेट है हमारा, दे टेक ग्रेट प्राइड इन इट यार। ठीक है, सेक्युलरिज्म, इस पे फ्रांस बहुत दे टेक ग्रेट प्राइड। अच्छा, स्टोरी क्या हुई कि एवरोज करके एक स्कूल है जो फ्रांस ने फंड करा। फ्रांस ने ये स्कूल फंड करा। एवरो स्कूल क्या है? ये मुस्लिम स्कूल है। अब ये फिर से आया हेडलाइंस में, क्यों आया? क्योंकि फ्रांस ने इसकी फंडिंग रोक दी। अब मैं आपको कुछ इसका डेटा बताता हूं, फिर हम बहसबाजी करेंगे दोस्तों इसमें, फिर अपनी राय में आपको बताऊंगा। ये फ्रांस का बिगेस्ट मुस्लिम हाई स्कूल है। इसमें 800 से ज्यादा विद्यार्थी हैं, वो पढ़ते हैं। और ये फ्रांस के साथ ये नॉर्दर्न सिटी ऑफ लिल या लिले, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, ठीक है ना, ये 2008 से इसको फंडिंग मिल रही है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बोला है कि स्कूल सफर कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल डिसफंक्शन, जबकि फ्रांस वाले पैसा दे रहे हैं इसको। एडमिनिस्ट्रेशन इसका गड़बड़ है, फाइनेंशियल या पैसा वैसा खाली होगा प्रिंसिपल साहब ने। और सम टीचिंग्स डिड नॉट अलाइन विद फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज। अब फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज हैं कहां? क्या है फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज और वो हैं कहां पे? दूसरी चीज, जब मैं कहता हूं फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज हैं कहां, स्कूल में कहां है? यही फ्रांस भी कह रहा है। लेकिन मैं फ्रेंच वालों से, ये जो फ्रांस के जो लीडर्स हैं ना, राइट, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यार, जब तुम सेक्युलर हो और तुम ये कहते हो कि सेक्युलरिज्म जो तुम्हारी डेफिनेशन है दैट इज ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ रिलीजन, आप मानते ही नहीं, आप कहते हो कि रिलीजन आपका प्राइवेट मामला है, घर पे करो यार। तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू, घर के अंदर बैठो, बाहर आके ड्रामा मत करो, यही कहते हो। फिर तुमने एक इस्लामिक स्कूल को पैसे क्यों दिए? वही चीज है कि कल मेजर गौरव आर्या ये बोले कि मैं तो, जो चुनाव हुए हैं ना 4 स्टेटों में या 5 स्टेटों में, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि ये जीतेगा, इतनी सीट इसकी आएंगी। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना। यही चीज मैं फ्रांस की एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि फ्रांस ने ऐसा करा क्यों है। अब फ्रांस कहता है कि जो हमारी वैल्यूज हैं उससे ये मैच नहीं खाता स्कूल। नहीं मैच खाएगा यार, वो इस्लामिक स्कूल है, उसके अंदर इस्लामिक टीचिंग होगी।
आप एक सेक्युलर कंट्री हो, यू आर अ सेक्युलर कंट्री, उसके अंदर इस्लामिक टीचिंग है, आप इस्लामिक स्कूल को पैसा दोगे, उसने क्या सिखाना है? इस्लाम तो सिखाना है। फिर आप कह रहे हो सेक्युलर नहीं है, फिर आप कहते हो कि हमारी वैल्यूज के खिलाफ है। देखिए, बात यह होती है कि इस्लाम के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, और 72 फिरके तो सब कॉन्टिनेंट में है, और हर एक दूसरे को काफिर बोल रहा है। ठीक है, यह बात मैंने पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ी है और कही भी है, खुल के कही है, राइट। और सिर्फ शिया सुन्नी की बात नहीं है, 72 डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ इस्लाम एग्जिस्ट, छोटे बड़े छोटे बड़े, और हर एक दूसरे को बोल रहा है कि ये गलत है, वो गलत है, ये काफिर है, ऐसा है, ये नमाजें ऐसी पढ़ता है, ये दुआ ऐसी पढ़ता है, ये सजदा ऐसे करता है, ये ऐसे अपना जो रोजा है ऐसे खोलता है। ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर, डिफरेंसेस के ऊपर है। अच्छा, आपने एवरोस करके स्कूल को आपने फंडिंग दे दी, स्टेट की फंडिंग आ गई, यानी कि स्टेट का आशीर्वाद आ गया। अब उसने इस्लामिक टीचिंग शुरू कर दी। वो क्या पढ़ा रहा है? एवरेस्ट वाला क्या पढ़ा रहा है? वो यही पढ़ा रहा है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो गैर इस्लामी हैं, वो बुरे हैं, राइट। वो जिहाद के बारे में पढ़ा रहा है। फिर आप कहते हैं कि यार फ्रेंच वैल्यूज नहीं। अब फ्रेंच वैल्यूज कहां से होंगी? तुमने पैसे क्यों दिए? और सबसे पहली बात, पैसे को तो मारो गोली, पैसा छोटी बात है। तुमने इनको रहने की इजाजत क्यों दी अपने फ्रांस में? तुमने बुलाए क्यों अंदर? आज की तारीख में मोरक्कन्स मिलके और जो इमिग्रेंट्स हैं वो मिलके तुम्हारे फ्रांस को फूंकते हैं। अब तुम्हें बुरा लग रहा है यार, हमारा तो आधा देश फूंक दिया इन लोगों ने, जला दिया बिल्कुल। देखो, ये कहते हैं, अच्छा इसके दूसरे तरफ की स्टोरी सुन लीजिए कि कई मुस्लिम्स हैं जो मुसलमान हैं फ्रांस में, वो ये फील करते हैं, क्योंकि फ्रांस में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरे यूरोप में। अगर पूरे यूरोप पे कहीं पे सबसे ज्यादा मुसलमान है वो फ्रांस में है, ठीक है जी। ये लोग फील करते हैं कि यार माहौल जो है हमारे खिलाफ हो गया है, जब से फ्रांस में कई सारे जिहादी अटैक हुए 2015 के बाद। तो चार्ली हेब्डो जो कार्टून्स थे प्रॉफिट मोहम्मद के, आपको याद होगा, जिसमें वो पता नहीं आधे दर्जन या 1 दर्जन उन्होंने जर्नलिस्ट मार दिए थे, अंदर आगे टट खत्म कर दिया था। फिर किसी की गर्दन काटी, किसी को ये काटा। अब ये कह रहे हैं कि साहब लोग हमसे नफरत करते हैं, इस्लामोफोबिया। वो तो हो गई, वो तो हो गई। देखो, एक ना कई मुस्लिम से मेरी बातचीत चल रही है, मेरे दोस्त भी हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरी उनसे बात चलती है। वो कहते हैं कि यार मुस्लिम्स को ना टारगेट करा जा रहा है। तो मैंने बोला भैया कैसे टारगेट करा जा रहा है मुसलमानों को? कह रहे हैं यार इस तरीके से टारगेट करा जा रहा है कि हिटलर ने इतने लोग मारे। हिटलर को तो कोई क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं बोलता, हिटलर को कोई क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं बोलता। आप इसको इस्लामिक टेररिज्म या इस्लामिस्ट टेररिज्म करके क्यों बोलते हो? इससे मजहब का नाम। मैं आपको एक बात बताता हूं, हिटलर तो सबसे बुरा आदमी था। आई थिंक पिछले 1000 साल में या पिछले 500 साल में अगर कोई सबसे घिनौना, सबसे बदतरीन, सबसे बुरा इंसान था, वो एडोल्फ हिटलर था। ही वॉज द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, राइट। लेकिन हिटलर ने कभी भी किसी देश पे अटैक इसलिए नहीं करा कि मैं ईसाई हूं। उसने क्रिश्चियनिटी का नाम इस्तेमाल नहीं करा। उसकी फिलॉसफी जो थी वो नेशनलिस्ट सोशलिज्म थी, जो नाज़ी पार्टी थी, नेशनल सोशलिस्ट्स। उसकी फिलॉसफी अलग थी हिटलर की। तो जिस तरीके से आप अपने आप को पब्लिकली आइडेंटिफाई करोगे, आप पब्लिकली आइडेंटिफाई हो जाओगे, राइट। अगर मैं ये बोलूं कि मैं इस समय ये डार्क ग्रे या चाकोल ग्रे शर्ट पहना हूं, और मुझे डार्क चाकोल ग्रे शर्ट पहना हुआ नहीं मिलेगा, मैं उसको जान से मार दूंगा, तो लोग मुझे बोलेंगे कि यार दिस किलर हु इज वेयरिंग द डार्क चाकोल ग्रे शर्ट, ही इज अ डेंजरस गाय। यार ये कातिल है, ये लोगों को मारता है। वो ये नहीं बोलेंगे हिंदू है, मुसलमान, ऐसे कि आप जैसा अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे वैसा लोग आपको पकड़ लेंगे। अब ये जितने भी फ्रांस में अटैक हुए हैं, राइट, अभी लेटेस्ट अटैक है, वो टीचर को मार दिया। उसने क्या चिल्लाया? अल्लाह अकबर। वो जो बंदा मार रहा था उसने बोला अल्लाह अकबर, उसने गर्दन काट दी। जब उस औरत की चर्च के सामने गर्दन काटी थी, आई थिंक साल भर पहले, उसने भी बोला अल्लाह अकबर। तो यार जब आप ऐसी चीज बोलोगे, फिर लोगों का कत्ल करोगे, तो डर का माहौल बैठेगा कि यार अगर ये अल्लाह अकबर कोई बोल रहा है। मैं लोगों की सोच की बात कर रहा हूं, फ्रांस की सोच की, मैं अपनी सोच की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच पॉइंट ऑफ व्यू। अगर फ्रांस में ऐसा कोई बोलेगा, जाहिर सी बात है लोग डरेंगे, और जब डरेंगे उसका रिएक्शन होगा। और रिएक्शन क्या होगा? रोको इमिग्रेशन, और जो है इनको भी बाहर निकालो। आप कभी भी ये गलती मत करना, ये सोच के कि आप किसी देश में पैदा हो गए हो, आपके माँ बाप कहीं बाहर से आए हैं, आप किसी देश में पैदा हो गए हो, तो आप वहीं पे बने रहोगे दामाद बन के, और कोई आपको छेड़ नहीं सकता। कभी इस गलत फहमी मत रहना।
इंग्लैंड ऑलरेडी अपने रूल बना रहा है, कुछ खटपट हो रही है लेकिन रूल सेट हो जाएगा। रवांडा से उनकी बात हो गई है, रवांडा से ये बात हो गई कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं हम रवांडा भेज रहे हैं। ओहो। आपको क्या लगता है और किसी देश से इनकी बात नहीं चल रही होगी? क्या यही मॉडल फ्रांस यूज नहीं कर रहा होगा? यहां पे तो कुछ लोगों ने यह बोला है कि आप इतने 1000 पाउंड लो और वापस चले जाओ। ये भी स्कीम चल रही है। अब जो लोग हैं ये पूरे देश विदेश के जितने भी लोग हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, ये हो गए पस्त, ये परेशान हो गए, इन्होंने माफी मांग ली है, इन्होंने हाथ जोड़ लिए, बॉस अब नहीं होगा। तो कोई अपना इमिग्रेशन कोटा हाफ कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि हम चेक करेंगे। चेक तो बेवकूफों तुम्हें पहले करना चाहिए था जब वो अंदर आ रहे थे। अब तुम रो रहे हो कि हमने स्कूल की फंडिंग बंद कर दी क्योंकि यहां पे उल्टी सीधी चीजें सिखाते हो। तो आपको क्या लगा था? आपको क्या लगा था? मैं फ्रेंच लोगों से पूछ रहा हूं, आपको क्या लगा था? व्हाट डिड यू थिंक वुड हैपन व्हेन यू फंड एन इस्लामिस्ट स्कूल? व्हाट डिड यू थिंक दे वुड टीच देयर मैथ्स, साइंस, फिजिक्स? अब आपको बड़ा सरप्राइज लग रहा है। एनीवे, बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, आपने फैसला कर दिया, आप फैसले पे अमल करिए। तो ये तो फ्रांस में बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन अब कैसे फ्रांस को सब कुछ समझ में आ रहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये पहले से कई सालों से हो रहा है फ्रांस के अंदर, ये कुछ पहली बार ऐसा नहीं हुआ। चलो ये तो स्कूल का तो अभी लेटेस्ट है, लेकिन उसके पहले हमने एक न्यूज डाली थी, एफिल टावर वाली डाली थी, जिसमें हाँ ऐसा ही कुछ एक न्यूज डाला था। हाँ, वहाँ पर ही कोई आया, अल्लाह अकबर चिल्ला कर हाँ, गला काट दिया अनजान लोगों का, मतलब वहां पे जो घूम रहे कर दिया, एक को मार दिया है सब। तो जबकि देखो ये भी हो रहा है भाई, आप इस्लाम का हम हर जगह पे नाम क्यों लो, लेकिन जहाँ पे ये ऐसा बड़ा बड़ा कांड होता है ना वहां पे यही निकलता है। और तो, ये जो मैं बोला अल्लाह अकबर करके सब लोग हाँ, कांड कर रहे हैं, तो फिर तो नाम तो आएगा है ना। अब लोग देखो अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम, गॉड, भगवान का नाम ऐसा ही समझ लो, गॉड का नाम है, लेकिन अब उन नाम से अल्लाह अकबर जो बोलते हैं उस नारे से भी डरते हैं लोग। हाँ, उस नाम से भी डरते हैं। हाँ, किसी ने, अब फ्रांस में तो ऐसा हो गया है कि जहां पे भीड़ भाड़ है और किसी ने जोर से बोल दिया अल्लाह अकबर, वो भीड़ खत्म, 5 मिनट में सब लोग गायब निकल हो जाएंगे, क्योंकि इतना डर बैठ गया है। क्योंकि जो एक, हाँ वो भी एक वीडियो हमने किया था, ये वहां तक पहुंच गई है भाई बात। तो फिर तो यार ये हो गए, अब फ्रांस की आंखें खुल रही है। हाँ, और अभी ज्यादा अटैक हो रहे हैं, अभी फूक दिया थे फ्रांस को तो अभी। और फंडिंग, ये स्कूल थी उसमें पहले फंडिंग कर रहे थे, तो उसको क्या लगा कि ये सब चीज सिखाएंगे। नहीं देख, चलो फंडिंग की थी उस समय, बट इन लोगों का काम तो है ना कि टाइम टू टाइम उसमें रिचेकिंग करते रहे। भाई स्कूल फ्रांस में फंडिंग वो लोग कर रहे थे, बट ऑल एजुकेशन की, सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन के लिए नहीं। तो वहां पे तो फिर इन लोगों ने फंडिंग रोक दी। तो अभी तो भाई ये तो पहले से ही मतलब चेक तो करना चाहिए फिर फ्रांस की, भाई तो क्या कहे फ्रांस को। तो ये तो फ्रांस में और भी बढ़ सकता है। और अब जो है बहुत सारी कंट्रीज जो है वो वहां पे जो इस्लामिक लोग बाहर से जो आए हैं उसको बोल ही रहे हैं भाई आप निकल लो इधर से। हाँ, वो इंग्लैंड में, वो मेरे साहब ने बताया, इंग्लैंड में तो बात भी चल रही है, वो रवांडा भेज देंगे सब। हाँ, इमिग्रेट जो भी आया हो, हाँ इमिग्रेशन होकर आया उसको। तो ये देखो अब ये और बढ़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से अब जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसका तो आपको हालत खराब है। आपको अच्छे से जानते होंगे कि वो जहाँ पे भी जाते हैं तो एयरपोर्ट पे मिनिमम 4 से 5 घंटा तक उसकी तो चेकिंग ही होती है। वो कोई भी हो, पाकिस्तान का नागरिक हो, फिर वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसकी चेकिंग उसी तरह से होगी भाई। तो अब ये हो जाएगा स्टार्ट। तो ये देखो, जब ये वेस्टर्न कंट्री जो है वो सिर्फ ये इस्लामिक धर्म को मतलब ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का नाम नहीं, इंडिया उसमें भी, हमारे देश में भी इस्लामिक लोग रहते हैं ना भाई। तो अब ये हो गए, और जहां पे भी ये मामला आता है धर्म तो एक ही निकलता है। मैंने कोई बड़ा धर्म तो और कहीं पे भी नाम सुना नहीं है, लेकिन जहां पे भी एक गला काट देना, गोली मार देना सरेआम, वहां पे नाम जो मारने वाला होगा ना वो इस्लाम धर्म को ही बिलोंग टू होता है। तो ये जब लोग सुनते हैं देखते हैं तब जाके अल्लाह अकबर का नाम लेंगे तो लोग डरेंगे फ्रांस में। तो ये मैं फ्रांस की दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और फ्रांस के रिलेटेड न्यूज ये आई थिंक तीसरा या चौथा वीडियो होगा कि ये ऐसा न्यूज फ्रांस से आया। और अभी फ्रांस में 2015 के बाद बहुत सारे मतलब इंसिडेंट बढ़ गए हैं, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। तो फिर तो अभी फ्रांस स्टेप लेगा ही सब। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।